मेरे पास एक न्यूबॉर्न बेबी का लाइक चार्ट आया था। सो उसका एक्चुअली जो नाड़ी बन रही है उस हिसाब से 4, 5, 8 उसका लकी में आ रहा था एंड अनलकी में उसका 5 एंड 9 आ रहा था। सो 5 मतलब एंड 5 न्यूट्रल हो गया। क्या न्यूट्रल हो गया। सो अभी मेरे पास सिर्फ 4 और 8 बच रहा था फॉर हिज नेम नंबर। बट क्या 5 देना ठीक होगा क्योंकि न्यूट्रल भी अभी नहीं। बच्चा है, अभी बच्चा है, ठीक है ना। ओके। हम बच्चे को हमेशा क्योंकि वो अगर राहु की नाड़ी में आ रहा है ना, नेगेटिव तो तभी हुआ यस। ना। तो अभी बच्चा है, देखो आगे चल के वो काम ही उस पर्टिकुलर चीज का कर रहा है, और सब कर रहा है। अभी तो बच्चा है, अभी उसके हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसकी लाइफ में। तो कभी भी राइट। अगर तो वो मैम बड़ा होता, राहु से रिलेटेड काम कर रहा होता, उसको सक्सेस चाहिए होती, उसको बहुत वो चाहिए होती, तो मैं कहती चलो ठीक है एक बार को कर लो। अगर राहु बहुत मेलेफिक सिचुएशन में नहीं बैठा है तो कर लो। लेकिन यहाँ पर आप और नंबर्स देखो, जैसे कि सन हो गया, जैसे सन हो गया, कि सन का सिचुएशन क्या है, जो और पॉजिटिव नंबर्स है ना, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा निकल कर आता है। ओके, ओके। यानी जो बाकी के बचे हुए हैं उसमें से बेस्ट हम जो ऑप्शन उनको दे पाए। हाँ, जैसे कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर नेम नंबर तो सभी को आता है, आप मुझे बताओ कि उसका लग्न कौन सा है। और उसका लग्न है अ, अ, उसका आज मैं कैंसर। आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। कैंसर लग्न है। हाँ, कैंसर लग्न है, मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं नई चीज, आज मैं एक नई चीज सिखाने जा रही हूँ जो कि नेम नंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको और यूज करा करो एंड यू विल फाइंड अमेजिंग। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है ये। अब यहाँ पर क्या है, इस बच्चे का लग्न कैंसर है। क्योंकि देखो, सबसे ब्यूटीफुल चीज छोटे बच्चे के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे ब्यूटीफुल चीज आपको छोटे बच्चे का सही एग्जैक्ट टाइम पता है। और जब आपको टाइम पता है ना, ये खजाना है ये एक्चुअली में। क्योंकि बड़े लोगों का एंड ऑल सब हम न्यूमरोलॉजी में देख रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं पता, हम सिर्फ उस दिन का गोचर मोटा मोटा देखकर हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी का टाइम पता है, आप कितना मेजर और कितना सटीक पिन पॉइंट कर सकते हो। अब बताती हूँ, कैंसर है। हाँ तो बताओ, कैंसर है, चंद्रमा किधर बैठा है, क्योंकि कैंसर लगन का लॉर्ड कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा किधर बैठा है, चंद्रमा बैठा है 5वें घर में और स्कॉर्पियो राशि में। 5वें घर में स्कॉर्पियो। मतलब इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा लगन का लॉर्ड नीच का हो गया, है ना। लग्नेश नीच के हो गए। चलो ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं सूर्य किधर बैठा है यहाँ पर। सूर्य 7वें घर में बैठा है कैप्रिकॉर्न में। 7वें घर में बैठा है, केप्रिकॉन में बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सूर्य क्या हो गया, मतलब दिग्बल खो दिया, सूर्य ने दिग्बल खो दिया अपना। ठीक है, सूर्य दिग्बल होने, सॉरी दिग्बल नहीं खोया, यहाँ पर प्लेसमेंट वाइज वो नीच का हो गया। ठीक है, सूर्य की डिग्री क्या है, सूर्य की डिग्री है 27.33। 27.33। 30। ठीक है, यहां पर अब जुपिटर किधर है और वीनस किधर है, ये बताओ। जुपिटर है 12वें घर में। 12वें घर में, हाँ। ठीक है। इसका मतलब मरकरी की राशि में है। हम्म। ठीक है, जुपिटर 12वें घर में है। ठीक है, और शुक्र कहां पर है, शुक्र है 8वें घर में। शुक्र वेट। 8वें घर में है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, क्या इस बच्चे के लिए एक नंबर ठीक रहेगा। ऑल्दो, क्यों कह रही हूं एक नंबर ठीक रहेगा, क्यों मैंने पूछा, सबसे पहले मैंने क्यों पूछा कि लगन क्या है, अब इसका रीजन बताती जाती हूं। लगन किसका था, लगन था कैंसर का। कैंसर मतलब कर्क राशि लग्न में है, उसका स्वामी खुद वीक पड़ गया। चंद्रमा को सारी एनर्जी कहां से मिलती है, चंद्रमा को चमकता क्यों है, सूर्य से। सूर्य की वजह से चमकता है। अब क्योंकि यहां पर लग्नेश ही नीच के हो गए, लग्नेश के अंदर ऑब्वियस सी बात है, लगने अब जब भी देखो, एक सिंपल बात, जब भी लग्नेश नीच का हो जाएगा, व्यक्ति अपनी मेहनत करेगा, बहुत मेहनत से ऊपर उठेगा। लाइफ इज नॉट इजी फॉर दोज हु हैव नीच का लग्न। लग्न अगर नीच में चला जाए, लग्न अगर
डेबिलिटेटेड हो जाए तो वो स्ट्रगल देता है। बट ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रगल करता है, जो हसल करता है, वही वहां पहुंचता है। तो कभी भी ये स्टेटमेंट सुन के ये मत बोलो अरे तो बहुत ही खराब है। खराब नहीं है। शाहरुख खान का लगन लगन किसका है? नीच का है। बट आपको पता है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति को थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो हसल करता है, वो बहुत मेहनत करता है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है टू प्रूव। तो इस वजह से आपको शुरुआती दौर में दिखाई दे सकता है कि बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है, जितना ये मेहनत कर रहा है ना उतना इसको मिलता नहीं है, ठीक है। बट आपको नहीं पता कि वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अगर मिल जाएगा, जितना मेहनत करेगा मिल जाएगा, तो वो मेहनत ही क्या हुई, वो हार्ड वर्क ही क्या हुआ, वो हसलिंग ही क्या हुई। हसल तो तभी होता है ना जब हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, हम 10 बार फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहा, तो आपने 10 बार प्रैक्टिस किया, अगर 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 2 बार ट्राई करने के बाद आपको मिल जाता, काहे की हसल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी लग्नेश नीच का जाएगा, व्यक्ति को मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। वैसे चंद्रमा कैंसर लग्न हो, चंद्रमा नीच का हो, ये अच्छा होता है। ये अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना बहुत डिटरमाइंड हो जाता है एक टाइम के बाद। बट वही वाली बात है, इन व्यक्तियों के लिए एक लाइन साफ होती है, इनको अकल बादाम खाने से नहीं आती, इनको अकल कैसे आती है? धोखे खाने से आती है। बट अच्छा है, ये बहुत स्ट्रांग बनाता है, एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी। मून इन स्कॉर्पियो, मैंने जितने मून इन स्कॉर्पियो देखे हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी देखी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मून इन स्कॉर्पियो लगन में बैठे हैं, लगन में नीच का प्लैनेट लेके बैठे हैं, बट लाइफ इज नॉट इजी, बट गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहां पर क्या देखा कि अब यहां पर लग्नेश हो गए नीच के। अब यहां पर जब भी आप, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी यहां पर नहीं, तो आप सपोर्ट किसको, चंद्रमा को हमेशा सपोर्ट किसका चाहिए? चंद्रमा को हमेशा सपोर्ट चाहिए सूर्य का। सूर्य का। सूर्य का सपोर्ट चाहिए, सूर्य का सपोर्ट चाहिए। सूर्य और शुक्र ऑलमोस्ट संबंध बना रहे हैं यहां पर। अगर मैं इन जनरल मेजर लाइफ के लिए देखूं तो यहां पर इसको 1 नंबर दे दिया जाए तो इसको, इसके ओवरऑल लगन को सपोर्ट मिल जाएगा, इसको ओवरऑल व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां पर ये बात? ठीक है। तो सिंपल है। और क्या इनका मरकरी राहु एक साथ एक घर में बैठा है? हाँ। हाँ। इनके दांतों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। इस बच्चे के दांतों में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आएगी, तो हम सिर्फ ध्यान रख सकते हैं कि प्रॉब्लम कम आएगी तो सही, लेकिन कितनी देर में आएगी वो हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। मरकरी राहु अगर एक साथ एक घर में बैठे हैं, बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम निश्चित आती है, ठीक है। तो कभी भी इस बच्चे को ऐसा ज्यादा मीठा, या फिर बच्चे जैसे दूध से बॉटल पीते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं, तो बॉटल से दूध पीते हैं तो इसको शुरुआत से आप कोशिश करना कि इसको बॉटल से ना पिलाकर, क्योंकि इसके आगे वाले दांत खराब हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले दांत खराब हो जाएंगे, तो इसको ग्लास से दूध पिलाना, हमेशा शाम को ब्रश करा के सुलाना। ये इन जनरल सबके लिए नहीं होता है, फिर बोल रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जो बिना ब्रश किए भी उनके दांत बड़े बढ़िया रहते हैं एंड ऑल सब, लेकिन मरकरी राहु वाले को अपने दांतों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अभी किसका क्वेश्चन लेते हैं? वंदना जी आप बताइए। मैम अच्छा हाँ विशाखा जी बोलिए। मैम फिर ये बेबी को फिर 4 और 8 यानी लकी नंबर्स में भी नहीं देना है? 4 और 8 में तो वैसे नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते, नहीं जनरली एज नंबर्स लकी नंबर्स दे सकते हैं उनको। हाँ, लकी नंबर जैसे 4, राहु और सैटर्न अच्छा हो गया इनके लिए, अच्छी बात होती है। एक बात बोलूं, जब लकी नंबर्स मेलेफिक आ जाए ना, तो ये इन जनरल इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाता है। जिसके भी लकी नंबर्स मेलेफिक होंगे, आप देखना ये लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं,
ठीक है ना? इन जनरल, और अभी बच्चों को तो आपको कोई ब्रेसलेट वगैरह पहनाना नहीं है, लेकिन हाँ, आगे चल के इनको गोमेथिस पहना सकते हो, ब्लैक लावा पहना सकते हो, ट्रिपल पावर पहना सकते हो, लहसुनिया कह रही हूँ, लेबोर्डाइट पहना सकते हो। तो जो भी सैटर्न से रिलेटेड चीजें हैं वो अच्छी रहेंगी इनके लिए। और मैम ये अगर कोई लाइक एडल्ट होता जिसका ये केस बन रहा होता, उसको हम कार के लिए या घर के लिए, उसके लिए भी हम अवॉइड ही कराएंगे ना 4 और 8? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं चलेगा, लाइक बिल्कुल इफ इट्स लकी में आ रहा है तो हम दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। एंड मैम अभी मैंने केपी भी स्टार्ट किया है, जस्ट कर रही हूँ, और पर मोस्टली जो भी चार्ट्स मेरे पास है सेकंड्स है ही नहीं, तो इट्स ओके इफ आई। हाँ हाँ हाँ, सेकंड्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके मैम, जस्ट इन्हीं की क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हाँ। अगर सन सैटर्न के साथ बैठा होता तो भी हम सन पे नंबर दे सकते थे, नेम नंबर? बिल्कुल दे सकते थे जी। और सन सैटर्न के साथ बैठता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके काम में चमक लेकर आता है। आप इंटरनली देखो, हर कॉम्बिनेशन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब मरकरी राहु मैंने नेगेटिव तो बता दिया, दांत खराब रहेंगे, नॉल सारी चीजें, लेकिन भाई ये बच्चा बोलेगा ना, तुमको लगेगा ये क्या मतलब फीड करके बैठा है क्या अपने माइंड में पहले से पहले आंसर। इतने ज्यादा तेज होते हैं बोलने में, इतने तेज होते हैं बोलने में, ऐसे हाजिर जवाब, मतलब क्वेश्चन आपका बाद में खत्म होगा, इनको एप्ट आंसर पहले से तैयार होगा। मतलब इतना इनको आप बोलने में नहीं, मरकरी राहु वाला आपको कोई मिल जाए ना, उससे बहस नहीं कर, आपको पता है इसके पास मुझसे ज्यादा अच्छे आंसर्स हैं। ठीक है, वो इलॉजिकल भी देंगे, लेकिन आंसर आपको दे देंगे, वो चुप नहीं होंगे, वो मानेंगे नहीं आपकी बात। मरकरी राहु उसके दिमाग को प्रचंड बना रहा है। राहु इज व्हाट, जो जिस भी चीज के साथ बैठ जाएगा उसको बहुत ज्यादा कर देगा। तो मरकरी आपकी इंटेलिजेंस का कारक है, आपके बोलने का वो है, आपके कम्युनिकेशन का है। तो इनका कम्युनिकेशन, अब चाहे खराब बोले अच्छा बोले, लेकिन बोलते बहुत ज्यादा है, और बहुत कई बार जब राहु अच्छा बैठा होता है तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ जी, वंदना जी आपने हैंड रेज किया, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आया था एंड वो बच्चा भी 11th स्टैंडर्ड में गया है। तो उसकी मदर के 2 क्वेश्चन थे कि एक तो उसका नाम वो ऐसे सेट करना चाहती है तो जो ओवरऑल वेलबींग के लिए हो। दूसरा, बच्चा जो है ना थोड़ा सा शाई नेचर का है और वो कम इंटरेक्ट करता है। ठीक है। और इसीलिए पता नहीं चल पाता है कि मतलब उसके मन में क्या चल रहा है समटाइम्स। क्योंकि जेमिनी लगन की कुंडली है और केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है। ओके। तो मैम जब इनका लकी नंबर निकाला गया तो उसमें 7, 8, 5 आया और अनलकी नंबर 2 आया और 1 न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना? तो मैम अब अगर हम मरकरी की स्थिति देखें, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है इसीलिए, तो मरकरी जेमिनी लगन में 11th हाउस में बैठा है फर्स्ट राशि में। ठीक है। और सन के साथ बैठा है, बट रेट्रो हो गया है। ठीक है, मरकरी रेट्रो हो गया। ठीक है, डन। हाँ, अब ये है बच्चा 1 मई को बॉर्न हुआ और जो मरकरी रेट्रो हुआ था उसमें जो मैंने देखा वो 18 अप्रैल को ही रेट्रो हुआ था। अच्छा, उस साल में। हाँ ठीक है है ना मैम? लेकिन ये राहु के ट्राइन में भी आ रहा है, राहु 7th हाउस में है तो इसीलिए उनके ट्राइन में आ रहा है। ठीक है। अब इसकी स्थिति अगर हम D9 में देखते हैं तो D9 में जेमिनी लगन की ही कुंडली बन रही है। अच्छा, सेम। हाँ, और जुपिटर फर्स्ट हाउस में चला गया, मरकरी सेकंड हाउस में चला गया, राहु एंड सन 4th हाउस में चले गए। तो यहाँ पे वो राहु से तो उसने छोड़ दिया अपना कनेक्शन, बट मरकरी रेट्रो हो रहा है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना बहुत जल्दबाजी करता है काम करने में, बहुत ज्यादा। तो अब ये हो गई मैम मरकरी की स्थिति। अब इसमें अगर हम इसको और भी बेस्ट प्लैनेट्स की तरफ देखें कि अगर हम मरकरी ना देखकर इसे वीनस दोनों ही में D1 और D9 दोनों में जो है 12वें घर में सेकंड राशि में बैठा है। 12वें घर में सेकंड राशि में बैठा है। सेकंड राशि में बैठा है ना, लेकिन वो D9 में राहु के ट्राइन में आ गया है, राहु की 9th दृष्टि पड़ रही है, बट D1 में वो राहु के ट्राइन में नहीं है। ठीक है। तो
और जुपिटर भी 9th हाउस में है, 11th राशि में। ठीक है। यहाँ पे भी राहु की दृष्टि नहीं है, बट वहां जाकर D9 में जाकर वो भी राहु के नहीं, वहां पे वो राहु के ट्राइन में भी नहीं है। D9 में भी राहु क्या मरकरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है? नहीं मैम, जुपिटर से जुपिटर कोई भी 9 कनेक्शन बना रहा है मरकरी? मैम नहीं बना रहा है इसमें। अच्छा, देखो मेरा पर्सनल हमेशा क्या रहता है, जब आप जैसे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बोला, अभी सारा मैं क्रक्स बताती हूँ। अभी हमने यहाँ पर बोला कि व्यक्ति क्या चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि एक ओवरऑल अच्छा रहे, जीवन भर के लिए एक नाम बढ़िया रहे। यहाँ पर कोई पैसे की बात नहीं हो रही, नहीं, यहाँ पर कोई पढ़ाई रिलेटेड स्पेसिफिक बात भी नहीं हो रही कि पढ़ने में specific नहीं। अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं है ना? यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं है मैम जैसे एक चीज है बस जिसको लेकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि उन्होंने बोला ना ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने पिताजी से नहीं बोल पाता, अब ये बड़ा हो गया है। तो अगर मैं देखूं तो मरकरी जो का नक्षत्र लॉर्ड भी केतु है। हाँ, केतु होगा, है ना, और वीनस का फिर मून निकला, जुपिटर का जुपिटर ही निकला। तो मरकरी मुझे देखो लगा बोलने के लिए, देखो मरकरी अगर केतु के नक्षत्र में है, मरकरी केतु से कनेक्शन बना लिया, मतलब आपके कम्युनिकेशन ने केतु से कनेक्शन बना लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, केतु लगन में भी बैठ गया आके। लगन में बैठ गया। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट इज राजा, वो गद्दी है। अब गद्दी पर बैठा दिया आपने केतु को, छुपा हुआ सूर्य। जी, ठीक है, जो 8वें घर का प्लैनेट है, जो गुप्त प्लैनेट है, जिसको दिखना पसंद नहीं है, जो रहस्य का ही प्लैनेट है, उसको आपने दिखा दिया। जो सबसे ज्यादा दृश्य घर है, वहां पर लाइमलाइट में ले आए आप उसको। जी, इट्स काइंड ऑफ कि आपने अघोरी को लाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बिठा दिया। क्या उसे देश नहीं, उसको पूरी दुनिया देख रही है। जी, ऑब्वियस ही बात है, अनकंफर्टेबल पोजीशन है। हाँ, ठीक है, लेकिन आप यहां पर एक चीज देखो। अब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अगर मैं कहूं कि मैं आपकी प्रकृति को चेंज करने की कोशिश करूं, तो क्या ये सही होगा? क्या आप अपना पोटेंशियल यूज कर पाएंगे? मैं अगर आपसे कहूं कि आपका पोटेंशियल है छुपी हुई चीजों को ढूंढ निकालने का, आप दुनिया में आए हैं खोज करने के लिए, और खोज करने के लिए ना आपको समय चाहिए होता है, अकेलेपन का टाइम चाहिए होता है। क्योंकि समय उतना ही है। जो इंसान बात नहीं कर रहा है उसको समय चाहिए कुछ ढूंढने के लिए, उसका नेचर है, उसका नेचर है वो। यू कैन नॉट, एक तो सबसे पहली बात ना, हम चाहते हैं हमारा बच्चा ना हमारे टर्म्स के हिसाब से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बात करे या ना करे, जितने बड़े साइंटिस्ट है ना, आपको वो अगर आप कभी उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा ये पागल है। उनको सोशल वाला वो नहीं है उनके अंदर, आपको सचमुच में लगेगा कि वो पागल है। बट जितनी भी आप खोज देखते हो, वो सारी की सारी खोज पॉसिबल ही तब है जब वो उस लेवल पर जाएं जिस लेवल पर वो आप सबसे कनेक्शन काट लें। हो सकता है जो चीज आपको वीकनेस लग रही हो वही उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि केतु लगन में होना प्रॉब्लम नहीं है। सच बताऊं तो इट कैन बी अ गिफ्ट ऑल्सो। उसका बात ना कर पाना प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी अ गिफ्ट ऑल्सो। ठीक है, बट उसको सही जगह यूटिलाइज कराना आपका काम, उसको चेंज करना नहीं है। आपका काम है उसको
उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये गाइड करना। यू आर अ कंसल्टेंट। हाँ मैम, यहीं पे ये पॉइंट था कि वो बच्चा एआई में अपनी इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। बहुत आजकल एआई का बहुत है, बहुत तो बढ़िया। अब क्या है, एआई में इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो जो वीनस बैठा हुआ है 12वें घर में सेकंड राशि में, वो D1 में तो नहीं लेकिन D9 में जरूर राहु के ट्राइन में आ रहा है। तो क्या हम मतलब वीनस से रिलेटेड भी उसको नाम दे सकते हैं, देखो या जो उसका लकी, हाँ देखो लकी नंबर 5 आ रहा है वही? देखो अब मैं अगर बोलूं तो 5 पर नाम देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका लकी नंबर आ रहा है। और लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो नाम होगा ना, ये केतु की जो इंटेंसिटी ना उसको हाई करेगा। ये नाम हाँ उसको आप उसको 5 पर देंगे और आप कहोगे उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, सबसे बात करने लगा एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, हाँ वो उतना ही बात करेगा जितना जरूरी होगा, जितना जरूरी होगा। अगर उसको लगेगा कि बात करना जरूरी है तो बात करेगा, नहीं बात करना जरूरी है तो नहीं बात करेगा। आप देखो यहाँ पर लगन कौन सा है? जेमिनाई। जेमिनाई, मरकरी का लगन है। यस मैम, जेमिनाई राशि किसकी? कम्युनिकेशन की राशि है। कम्युनिकेशन की, ठीक राइट है, मैम। कम्युनिकेशन की राशि है। कौन आकर बैठ गया कम्युनिकेशन की राशि में? लगन में, मरकरी में। मरकरी केतु का कनेक्शन, डीप कनेक्शन हो गया मरकरी से, और मरकरी खुद किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में। तो यहाँ पर मरकरी और केतु का बहुत डीप संबंध है, बहुत डीप संबंध है। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे ही आप उसको मरकरी का नंबर दोगे, वो और ज्यादा अपने बारे में फोकस्ड हो जाएगा। अच्छा, इसका फोकस बढ़ेगा, इसको लाइफ में क्या करना है इसका क्लैरिटी बढ़ेगा, इसको बहुत बेहतर रहेगा। 5 नंबर बहुत अच्छा रहेगा, इसके जीवन के लक्ष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि इसका कम्युनिकेशन मतलब वो बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट अ थिंग। यहां पर वो, अगर आउटकम आपको वो चाहिए तो 5 नंबर मत दो फिर। लेकिन अगर आप इसकी बेहतरी के लिए देना चाहते हो कि ओवरऑल इसकी लाइफ के लिए अच्छा रहे, इसकी लाइफ का जो गोल है वो अचीव हो, तो 5 नंबर बहुत बढ़िया है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। एक और क्वेश्चन था, एक केस स्टडी आई थी, उस केस स्टडी में ना मोस्ट ऑफ द, जैसे उनके लकी नंबर थे 2, 8, 5 और अनलकी थे 1, और 1 अनलकी था 9 और 1 हो गया न्यूट्रल। अब उनका कहना मैम, उनके ज्यादातर प्लैनेट्स जो है वो उसमें जा रहे हैं, आपके राहु के ट्राइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं और आपको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तो वहां से रिप्लाई आया कि उनको फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो बिजनेस करते हैं अपना, और बिजनेस है सिल्वर का बिजनेस। अच्छा हाँ, तो मैम उनकी स्कॉर्पियो लगन है। अच्छा स्कॉर्पियो लगन है, तीसरे घर में जुपिटर बैठा है। तो अगर हम उनका देखें, क्योंकि हमारा 1 तो कट गया, अब हम इनका मरकरी देखेंगे, तो मरकरी जो है ना 7वें घर में मून और सन के साथ बैठा है ठीक है। D1 में। अमावस का जन्म, हाँ जी, हाँ हाँ। अमावस और का जन्म। D9 में जो है मैम, D9 में वो मरकरी राहु मार्स आ गया है। ठीक है, और ये बिजनेस करते हैं, सिल्वर चांदी का बिजनेस करते हैं। हाँ, और वो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है इस समय काफी। उनका जो पैसा जितना कमा रहे हैं वो बच नहीं पा रहा है। होगा। तो वही पूछ रही थी मैम कि ऐसे में क्या सन पर नेम दे सकते हैं, ऑल्दो वो राहु के उसमें आ रहा है कनेक्शन में D1 में, और D9 में आमने सामने आ रहा है। ठीक है, ये बताइए आप मुझे कि ये रहते कहाँ हैं? मैम ये विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है। आंध्र प्रदेश के आसपास तो समुद्र है ना? हाँ जी मैम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आंध्र प्रदेश के आसपास समुद्र है, आप दे सकते हो इनको। ठीक है, और उनको बोलो कि एक बार समुद्र के आसपास जरूर जाया करें, डेली वॉक पर जाया करें समुद्र के आसपास। ठीक है, उस प्रिकॉशन के साथ इनको दिया जा सकता है एक पे नाम, एक पे दिया जा सकता है, क्योंकि वीनस इनके 8वें घर में 3rd राशि में है, और जुपिटर 3rd हाउस में 10th राशि में है। बट D9 में तो
सारे ही राहु के ट्राइन में आ गए हैं। और इनको बोलो राहु से ट्रेड, नौवीं और इनको बोलो कि गलती से, क्योंकि सिल्वर में है ना, ये वो भी करते होंगे, ट्रेड भी करते होंगे, ट्रेडिंग हाँ भी जी, करते होंगे 100%, और ट्रेडिंग में ज्यादा नुकसान होता होगा इनको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इनके लिए ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। अच्छा, हाँ, ठीक है, इनको सिल्वर के ओके, काम में इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना इनको ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है। जी, और ये बताएंगे आपको कि इनको जो मेजर नुकसान हुआ है वो ट्रेडिंग में हुआ है। ओके, ठीक है ना। ठीक है। इनके लिए ट्रेडिंग, इनको बोलो ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। ट्रेडिंग करोगे, मैं नहीं करूंगी आपका कोई भी आपको कोई उपाय नहीं दूंगी मैं, ट्रेडिंग करोगे तो। ठीक है। ठीक है ना। तो मैम फिर 1 पर दे सकते हैं, 7th हाउस में बैठा है, या जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, दे सकते हो, 1 100% दे 3rd सकते में हो। किसी पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक ठीक है, है और मैम। इनको साथ में ये जरूर बोलना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे ग्रह अगर राहु के साथ कनेक्टेड है ना, इनको समुद्र के आसपास घूमकर आना ही आना है, डेली वॉक करनी है। ठीक है मैम। ठीक है, और अगर हो सके तो जैसे जब आप सी के आसपास जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भीख नहीं मांग रहे होते, लेकिन आपको दिखाई दे जाता है कि या गरीब है, सफाई कर रहा है, या वो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप समुद्र के आसपास सफाई कर रहा हो, उसको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करके आए। ठीक है, चीजें रिवर्स होने लग जाएंगी, और बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर देना, ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड फॉर यू। ओके मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ना, जब भी अभी मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, अभी वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो जब भी हम लोग घर लेने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि लाइक कौन से ईयर हम लोग के लिए सूटेबल है, लाइक आपने पर्सनल ईयर से पता चलेगा? आपने कौन सा कोर्स किया, उस हिसाब से आंसर दूंगी ना कि आप कैसे देखते हैं। अच्छा, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी देखो, मैम। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी क्या, आपको मोटा मोटा चार्ट देखना आता है ना। हाँ, आपको हाँ। यही पता है कि अच्छा वो है। आप ये देखो, अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के, तो आपको टाइमिंग का बहुत एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्यूरेट पता चलता है, लेकिन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी मेनली थोड़ा सा। हाँ, हाँ, बट स्टिल आपको टाइमिंग का कैसे पता चलेगा। आपको ये तो अब अभी का चार्ट तो देख सकते हो, जैसे अभी फिलहाल क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे अगर आप अभी देखोगे तो आई थिंक मार्स और सैटर्न दोनों साथ में आ गए ना, 12वीं राशि में है ना। मार्स और सैटर्न दोनों साथ में फिलहाल हैं। इसे हम कहते हैं गोचर। गोचर मतलब अभी जो चल रहा है, अभी फिलहाल जो चल रहा है, अभी फिलहाल क्या ग्रहों की क्या दशा चल रही है आज की डेट में। अगर आप अभी का चार्ट खोल के देख लोगे तो क्या होगा कि वो, तो आप सिंपली देखो कि जब आपका जो नेटल जुपिटर है, जो आपका नेटल जुपिटर है, और जो आपका नेटल मार्स है, नेटल मार्स मतलब जिस समय पर आप पैदा हुए थे, तो जिस राशि में, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस राशि में 8 नंबर राशि जुपिटर की मैम। 8 नंबर राशि जुपिटर की है, और आपके मार्स की कौन सी राशि है? मार्स की है मैम 6 नंबर राशि, वीनस के साथ कंजंक्टेड है। 6 नंबर राशि, हाँ, 6 नंबर राशि है। ठीक है, तो जब जुपिटर, स्पेसिफिकली जब जुपिटर 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, ट्राइन बन गया ना 2 6 10 का। ठीक है, तो जब अभी के गोचर करते हुए जुपिटर 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि से गुजरेंगे, ठीक है, तब जब आप कोशिश, मैं ये नहीं कह रही कि तब हो जाएगा, मैं कहूंगी तब जब आप कोशिश करोगे, तो वो आपका कोई भी लैंड परचेज करना चाह रहे हो तो मार्स देखोगे, अगर फ्लैट परचेज बना बनाया घर परचेज करना चाह रहे हो तो सैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, मार्स लैंड का कारक है, सैटर्न घर का कारक है, जो बना बनाया घर होता है। ठीक है, बना बनाया। तो अगर आप लैंड परचेज करना चाह रहे हो तो 2 6 10 में जब जुपिटर गोचर करेगा, तब आप लैंड परचेज करने का मन बनाओगे, पूरा एफर्ट लगाओगे, तो भाग्य साथ देगा। और सैटर्न कौन सी राशि में है आपका सैटर्न कौन सी राशि में है? मेरी लग्न में कैप्रिकॉर्न राशि, और सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है, नंबर 7 राशि। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि 7वें नंबर उसमें, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? 3 7 11।
जब भी जो जुपिटर है वो 3, 7, 11 राशि में आएंगे तो, और अभी फिलहाल कहाँ थे जुपिटर? रेट्रो होकर 3 राशि में थे, रेट्रो हो गए थे, 3 राशि में थे। अब जुपिटर वापस से प्रोग्रेसिव हो गए हैं, मतलब वापस आगे चल दिए हैं, और अभी भी इनफैक्ट अभी भी किस में है? अभी भी वो इसी में है, 3 नंबर राशि में है। तो अगर अभी भी आप वो करोगे ना, कोशिश हम ट्राई तो करते हैं और हाँ। पसंद भी आ गया, सब कुछ भी हो गया, बट ना एक चीज थी कि मेरा जो लकी नंबर आ रहा है वो 7 and 4 आ रहा है, और जो मेरे हस्बैंड का है ना दैट इज 9 भी लकी है, 5 भी लकी है, मतलब 9, 7, 6, 1 ये सब लकी है। तो किस पे जाना चाहिए? क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और नाम मेरे से ही आएगा। अच्छा, आपको पसंद आ गया, हो रहा है ना? हाँ देखा। अच्छा, एक सेकंड, अभी मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि 3, 7, 11 में जब आएगा, अगर आप बना बनाया घर पसंद करोगे, लेना चाहोगे, तो 3, 7, 11 में जब जुपिटर होंगे तब हो जाएगा। और अभी फिर मैंने कहा अच्छा, अभी तो जुपिटर ऑलरेडी 3 में चल रहे हैं, तो अभी हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि हाँ मैडम, अभी हमें हो गया, पसंद बिल्कुल आ गया है, सब कुछ फाइनलाइज्ड है, बट ना बस ये कर लो बात इसको, जब confusion- तक जब तक अभी जुलाई तक का टाइम है आपके पास, ठीक है ना? कर लो इसको। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैम बढ़िया है। नंबर क्या चूज करना चाहिए? जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड तो एनआरआई है, वो तो बाहर ही रहने दोनों वाले के, लेकिन स्टिल आप अगर ज्यादा रहते हो उस घर में तो अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि आप रहते हो उस घर में, और वैसे भी ह्यूमन नेचर है, हम अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दे लेते हैं ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरा प्रोफेशन की तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब नेम फेम बहुत है, मतलब आई एम अ टीचर, फ्रेंच टीचर हूँ, तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है, सबको जो चाहिए वो सब मिलता है। तो मुझे मतलब एक तरह से ये भी है कि जब 10th मैंने ये भी सुना है कि जो 10th हाउस होता है उसमें मेरे नाम से अगर घर आएगा तो मेरा प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सैटर्न 10th हाउस में है मेरे। अरे एग्जॉल्टेड सैटर्न बैठा है 10th हाउस में, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जॉल्टेड सैटर्न वालों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें अपने प्रोफेशन, और वो भी जब 10th हाउस में बैठा, हाँ ठीक है, आप मेहनती हो, आप मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा भी मेहनती नहीं हो। एग्जॉल्टेड सैटर्न वाले मेहनती बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, दे कैन नॉट वर्क लेकिन वेरी हार्ड, पूरा वो मिल जाता है, मतलब डेडिकेशन तो फुल होता है, डेडिकेशन फुल होता है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान कहते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक डेबिलिटेटेड सैटर्न और एक एग्जॉल्टेड सैटर्न, मुझे पता है डेबिलिटेटेड सैटर्न 100 मेहनत कर रहा है और उसको 50 मिल रहा है, और एग्जॉल्टेड सैटर्न मिलता है, एग्जॉल्टेड सैटर्न जितनी मेहनत करता है उसको उतना दिखाई देता है, और एग्जॉल्टेड सैटर्न ना उसको रेस्ट भी चाहिए होता है एग्जॉल्टेड सैटर्न वाले को रेस्ट चाहिए होता है, वो कहता है रेस्ट कर ये करूंगा, जी मैम, ठीक है ना? तो उच्च का शनि, ऑब्वियसली बात है, उच्च का शनि आपको ऐसे नहीं मिलता, उच्च का शनि आपको मिलता है आप बहुत कुछ कर आए हो, आप कहते ना बहुत मेहनत कर लेते हैं तब जाकर किसी को उच्च का शनि प्राप्त होता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने लकी नंबर्स को लो, बस इतना ध्यान रखना कि जो आपके लकी नंबर्स हो वो आपके हस्बैंड के अनलकी ना हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके लकी नंबर आ रहे हैं 1 and 5, फॉर एग्जाम्पल आपके लकी नंबर आ रहे हैं 1 and 5 और 5 आपके हस्बैंड का अनलकी है, तो आप क्या चूज करोगे? 1। मैं एग्जाम्पल के केस में बता रही हूँ, ठीक है ना? तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए लकी हो लेकिन सामने वाले के लिए लकी ना भी हो, तो उसके लिए अनलकी तो ना हो, कम से कम इतना तो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन हमारे मैच नहीं कर रहे ना, मेरा 7 and 4 है और इनका 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो 7 के लिए तो मतलब ऐसे हो जाना चाहिए, लाइक 7 चूज कर सकते हैं। हमें तो 9 पसंद आ रहा है। 9 उनका अनलकी नंबर है 9, उनका तो लकी है, तो क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास है, एंड क्वेश्चन से पहले जस्ट मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैंने ये 5-in-1 कोर्स के लिए इनरोल किया है एस्ट्रो न्यूरोलॉजी का, तो मतलब मुझे नहीं पता, मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था न्यूरोलॉजी की तरफ, आई वॉज लिटिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, बट आपके यूट्यूब वीडियोस देखे आई डोंट नो मैं कैसे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हुई कि मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया तो उस वे में मैं मतलब वर्चुअली आपके पैर छूना चाहूंगी। अरे हनुमान जी को थैंक यू बोलो, उन्हीं की वजह से आए हो आप। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक क्लास में ये बताया था कि इफ समबडी वांट टू सेटल अब्रॉड तो उनका 5 और 6 ये दोनों नंबर्स जरूरी हैं। मेरे में 2 6 है न्यूमरो चार्ट में,
एंड आपने ये भी कहा था आप कंट्री से कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हो। तो अगर मैं ये देखूं कि मुझे यूएस से सेटल होना है तो उसका 1 आता है, तो 1 माई लाइक नंबर, ड्राइवर नंबर इज ऑल्सो 1, तो 1 on 1 कंपैटिबल है, बट मेरा 1 अनलकी नंबर है, तो उस केस में नहीं 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 सेटल हो सकता। आपके लकी नंबर, देखो ध्यान दो इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में, ऑल्दो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले, जैसे कि मान लो अगर सैटर्न आपका लगन में बैठ गया, अब ऐसा व्यक्ति जैसे ही ठंडे देश में या ठंडी जगह चला जाएगा, उसके जोड़ों का दर्द किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो यू नीड टू कंसीडर ऑल्सो दीज एस्पेक्ट ऑल्सो। लेकिन अगर हम बहुत सुपरफिशियल ऊपरी तरफ से बात करें, तो भी ऊपरी तरफ से भी हम ये देखेंगे कि उस कंट्री का जो सम टोटल है, अगर वो आपका अनलकी है तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड। एंड मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक वो मेरे चार्ट से रिलेटेड है कि आपने मुझे गोल्डन सील और वो सब चीजें दी है दैट आई एम फॉलोइंग, बट अगर मैं अपना चार्ट देखूं, मेरा अभी तक आई एम नॉट मैरिड एंड वो बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने बहुत सारे अपने घर के पंडित जी सबको बहुत कुछ दिखाया एंड बहुत, अभी आप डिस्कस कर रहे थे दैट एट वाला राशि वो थोड़ी हिडन है, और मैं देखती हूँ उसमें मेरी सन, मरकरी, मार्स तीनों बैठे हुए हैं। एक सेकेंड, नो प्रॉब्लम। पता नहीं कैसे कुछ अजीब सा नोटिफिकेशन आ रहा था आजकल, अजीब ही हो रही हैं चीजें। हाँ बोलो। हाँ, अलर्ट आ रहा था, है ना, अलर्ट आ रहा था। सबको है। हाँ आ रहा था। है ना? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ टेस्ट कर रही थी, है ना, और सबके पास आया ना अभी अलर्ट। हाँ और अजीब सा लग रहा था, टीं करके फोन बजने लगा अजीब तरीके से, वार्निंग अलर्ट। मैम आई थिंक जैसे यूएस में एम्बर अलर्ट होता है, जब भी किसी को अबडक्ट करते हैं चाइल्ड को, तो वो एक टाइम पे सभी के फोन पे आता है। आई थिंक वही चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही होगी। ओके। ये तो वो था कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें, वो सब ये तो मैम वो उस हमारा चीज तो के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता है, आप कह रहे हो ना अंकिता जी, आप यूएस में सेटल होने की सोच रहे हो, ये जो यूएस का भूत है ना, ये बहुत जल्दी उतरने वाला है, बहुत जल्दी। आप अगले 5 सालों में यूएस का भूत उतरते हुए देख लोगे। ये खत्म हो चुका है उसका वो जो अच्छा वाला वो फेस था ना, हर चीज हर उसका होता है। प्रॉस्पेरिटी है ना, आप अगले 10 to 15 ईयर्स में आप देखना वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगी। ओके, मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि मुझे एक प्रोस्पेक्ट आया था, वो यूएस में था, मतलब है, बट वो बना नहीं बात। तो इस वे में आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या वो सही होता नहीं होता, इसलिए मैंने बोला ऐसा अगर कुछ नहीं मतलब नहीं, ये तो मैंने इन जनरल बात बोली कि अभी आप देखना कि जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इतना बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल, तो एकदम नहीं खत्म होगा, लेकिन स्टिल वो बहुत अच्छे से नीचे आएगा। मैम मैं ये बोल रही थी क्योंकि मेरा सन, मरकरी एंड मार्स ये तीनों प्लैनेट 8th हाउस में है। 8th हाउस में है, 8वीं राशि में है। 8वीं राशि मेरा सेम है, लाइक फर्स्ट ना, तो 1 अच्छा, एरीज लगन है आपका। हाँ, एरीज लगन है, तो वो सेम ही दिखता है, मैं सिर्फ वैसे बोल रही हूँ। 8वें में है एंड मेरा जुपिटर अपने ही घर में है, तो क्या इस वजह से मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं या मन चाहा वो हो ही नहीं पा रहा है? वीनस कहाँ पर है? वीनस 7th हाउस में है एंड 0.6 मतलब वो है डाउन, 0.6 का है। कंबस्शन है। 7वें घर में है, 7वीं राशि में। हाँ, 7th राशि में ही है। और सूर्य किधर है? सूर्य 8, मरकरी, मार्स तीनों एक साथ है 8th राशि में। अच्छा, सन, मरकरी, मार्स। सन का डिग्री क्या है? 14.98। कितना डिफरेंस कितना हो गया? विथ वीनस। बाकी लोगों से पूछ रही हूँ, इनको पता है। अच्छा, कितना हो गया डिफरेंस, कितना हो गया? प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये आपको जो मैंने पढ़ाया ना उसका प्रैक्टिकल केस दिखा रही हूँ। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैम वीनस कितनी 0 डिग्री का है, पूरी 30 डिग्री 7वें घर की।
8वें घर में सन कितने डिग्री का है? 46 डिग्री अपार्ट हो गया मैम। डिग्री का डिफरेंस है। आप इसलिए बता रही हूँ, मतलब मैं सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको पढ़ा चुकी हूँ कि वीनस और सन में 42-43 डिग्री से ज्यादा का, इनफैक्ट 40-42 से भी ज्यादा का डिफरेंस हो जाए तो डिफिकल्टी आती है मैरिज में। उससे ज्यादा का डिफरेंस हो जाए तो फिर शादी नहीं होती है एट टाइम्स। हाँ, तो और अगर होती है तो अगर बाई चांस किसी तरीके से हो जाए तो फिर टिकती नहीं है, या तो हस्बैंड नहीं रहता है, या कुछ भी ऐसा रहता है। मतलब शुक्र को मंगल किधर है? मंगल भी मेरा 8th में है। ये मार्स मरकरी सन तीनों एक साथ हैं। मार्स का डिग्री कितनी है? 7.92। 7.9। 7.9। शुक्र को गर्मी नहीं मिल पा रही है, शुक्र को गर्मी ही नहीं मिल पा रही है। आपके अंदर इच्छा पता है क्यों है? क्योंकि मंगल फिर भी नजदीक है, तो इच्छा है बस ये। और मैं फिर बोलती हूँ कि आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू से, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। और अगर शायद मार्स भी दूर होता ना तो आपके अंदर इच्छा ही नहीं होती शादी करने की। मार्स भी अगर 9th हाउस में या 10th हाउस में चला गया होता तो इच्छा ही नहीं होती शादी करने की। अभी आपकी एज क्या है? 33। एक काम करते हैं, अब सुनो ध्यान से, बट वही वाली बात है कि अब सुनो ध्यान से। इच्छा 7वें घर का शुक्र है, अच्छा है तभी इच्छा भी है। शुक्र अच्छा है, शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, इस वजह से इच्छा है कि शादी हो। एक काम करो, देखो इंसान को ना अपनी इच्छा लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। जब भी जितनी भी आपकी एज है, 80-90 जो भी है, इंसान को अपनी इच्छा पूरी जरूर करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है कि नहीं तो क्या होता है ना कि लाइफ का फिर वो नेक्स्ट लाइफ तक वो आप कैरी करते हो। ठीक है, ये मत सोच लो, कोई भी चीज मत सोचो अभी आगे की पीछे की, किसी भी चीज को मत सोचो। सिंपली इतना सोचो कि शादी करनी है, जिम स्टार्ट करो। स्टार्ट किया मैंने मैम। हैवी वेट्स उठाना स्टार्ट करो, सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, अपने माथे पर जो केसर का तिलक नहीं, जो ऑरेंज कलर का जो रोली होती है ना, ऑरेंज कलर की रोली, लाल कलर की रोली नहीं, ऑरेंज एक होता है ना जो बिहार में ट्रेडिशन है, ऑरेंज कलर का सिंदूर भरते हैं वो, तो उसका हल्का सा टीका अपने माथे पर लगाओ डेली, और सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करो। अब वो डेली करती हूँ मैम, मतलब बचपन से ही करती हूँ। हाँ ठीक है ना। और वेट्स उठाना स्टार्ट करो, वेट्स मंगल है ना, वेट्स उठाना स्टार्ट करो। ठीक है, शादी हो जाएगी। अपनी इच्छा को अपने अंदर मत रखो, शादी हो जाएगी। थोड़ी मुश्किलें आएंगी बट शादी हो जाएगी। इंसान को अपनी इच्छा को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। शादी हो जाएगी। चलिए जी, बम नानी जी बताइए आप। आई थिंक मैं भी ऐसे ही करूंगा मैम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने पहले आई थिंक 1 or 2 years से YouTube यूनिवर्सिटी से मैं फॉलो कर रहा था बट अभी काफी सारी चीजें क्लियर हुई व्हेन आई जॉइंड योर कोर्स, आई थिंक अ मंथ बैक और मे बी 2 months बैक अराउंड। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं इस चीज को एडमिट करूंगा कि मैंने स्टार्टिंग अपनी फैमिली मेंबर्स से किया है, तो एंड ऑफ कोर्स माय कुंडली एज वेल। ठीक है,
तो मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। या तो मैंने अपने लकी नंबर्स निकाले, ठीक है। और क्योंकि मैं देख रहा था कि लकी नंबर्स में नाड़ी के अंदर 2 और 9 जो है वो वीनस से भी कनेक्टेड है और जुपिटर से भी कनेक्टेड है। तो दोनों ही केस में 2 और 9 ही लकी आ रहा है और अनलकी 5, 8 है। तो अब 2 और 9 के केस में फिर मैंने ये देखा कि क्योंकि मार्स, वीनस, जुपिटर, मून ये तीनों एक ही ट्राइन में है, राइट। तो फिर मैं D9 की तरफ शिफ्ट हुआ ये देखने के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नेम 2 पे आता है, तो वो लकी तो हो गया लकी नंबर के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे एक आ रही थी कि मेरे को जॉब में काफी अच्छा चल रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच। बट एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से रही है सिंस बिगनिंग, कि जितने एफर्ट्स हैं उतना रिवॉर्ड नहीं है। तो वो मेरे को हमेशा लगा कि एफर्ट्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो रिवॉर्ड्स के कंपेरेटिवली मुझे हमेशा कम फील होता है। तो देन आई लुक्ड इनटू दिस कि मेरे को लगा कि क्या मैं 9 पे शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि आपने कहा है कि 2 को और 2 मेरे पास में लोशो ग्रिड में भी बहुत 2 टाइम्स ऑलरेडी है, जबकि 9 नंबर एक ही पार है। देन आई मूव टू द D9 चार्ट। तो D9 में भी मैंने देखा तो सब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि जो मेरा मून है 2 नंबर है वो जुपिटर से भी कनेक्टेड है, अगेन वीनस से भी कनेक्टेड है। बट जो मार्स है ओनली वीनस से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड एक चीज और थी कि मून जो है जुपिटर से और वीनस से कनेक्टेड तो है, क्योंकि वीनस 12th हाउस में है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है D9 में। बट मून एट द सेम टाइम लिब्रा में बैठा भी हुआ है D9 के अंदर। तो मून का जो वीनस और जुपिटर से काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे इवन इन D9। बट अगर मैं मार्स को देखता हूँ तो मार्स केवल वीनस से कनेक्टेड है, क्योंकि वीनस इज जस्ट सिटिंग इनटू द नेक्स्ट हाउस एंड मार्स से 5th हाउस में राहु है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि मैं अभी भी मार्स को 9 नंबर को कंसीडर करूं या ना करूं, जस्ट बिकॉज जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई पहले। D1 में कौन से हाउस में बैठे हैं मून और मार्स? 12th में, सॉरी मून तो 4th हाउस में। ये कालपुरुष वाली कुंडली है मैम। तो कालपुरुष वाली कुंडली मतलब आपके पास आपका समय नहीं है? हाँ नहीं, समय तो है मेरे पास में, बट मेरा समय होने के बावजूद भी मेरा ऐसे ही आता है कि जो फर्स्ट हाउस है वो फर्स्ट राशि, सेकंड हाउस लगन है आपका, एरीज लगन है, ठीक है। हाँ एरीज लगन है। एंड जो मून है वो 4th हाउस में और मार्स और वीनस वो 12th में। मत चेंज करो अपना नाम। ओके ओके ठीक है। एंड एक चीज और प्रॉब्लम थी, मतलब एक चीज और मुझे लगती है कि मैंने आई थिंक काफी सारी चीजें सही हो हुई और आई थिंक पहला घर भी लिया, चलो वो गिफ्ट हो गया, दूसरा भी लिया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में मेरे को घर में शिफ्ट होना है। घर मतलब घर बाय हो जाता है, बट जॉब की वजह से या किसी भी रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अभी तक रेंटेड हाउस में ही मूव हो रहा हूँ। मतलब मैं शिफ्ट नहीं हो पाता, चाहे वो बाय भी हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं घर में मूव नहीं हो पाता। और अभी जैसे आपने कहा हो सकता है कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट अपने घर में मूव हूँ, लेकिन तो बाइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जैसे होता है ना कि सुख लेना, कि शिफ्ट भी हो जाना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब आप घूमते रहते हो, आप इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ मतलब घूमते जॉब से रहते हो। रिलेटेड, हाँ जॉब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ट्रांसफर हो कि चाहे जाता वो, है। हाँ मतलब ऐसा कुछ बैठता है। लकी हो आप, भाग्यशाली हो आप। ओके अगर आप एक घर में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है, दिमाग इतना घूमेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। तो आपके लिए घूमना, आपके लिए जितना आप ज्यादा इधर से उधर शिफ्ट करोगे, घूमोगे, वो ज्यादा बेहतर है, आपके शरीर के लिए भी बेहतर है। ठीक है, थैंक यू। और एक इसके बाद आई थिंक मैं मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक सेकेंड, हाँ ये मैं मेरा डॉटर का चार्ट है, तो इसमें ना 1, 5, 6 3 लकी नंबर निकल के आ रहे थे, ठीक है। और 1, 5 तो कंफ्यूजन ज्यादा हो गया क्योंकि 3 नंबर लकी आ गए, जिसमें से 6 कॉमन है, क्योंकि 6 जो है वो जुपिटर के साथ भी आ रहा है नाड़ी में और वीनस के साथ भी आ रहा है नाड़ी में। बट फिर क्योंकि 3 था तो मैंने इसको नैरो डाउन करने के लिए मैंने D9 चार्ट को कंसीडर किया फर्दर। तो D9 के अंदर
कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो दोनों से, जुपिटर और वीनस से कनेक्शन बना रहा हो। मतलब नेटल में तो 6 नंबर दोनों से कनेक्शन बना रहा था, लेकिन D9 में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है सिंगल जो दोनों से कनेक्शन बना रहा हो। मतलब मैं वीनस को देखता हूँ तो वो जुपिटर और सन से कनेक्टेड है। मरकरी को देखता हूँ तो वो वीनस से कनेक्टेड है। मरकरी के केस में इवन वो ऐसा है कि मरकरी खुद सेकंड राशि में बैठा हुआ है। D1 में 159 सन, मरकरी और मार्स, वीनस, नो मैम, 156 सन, मरकरी और वीनस, इन पे से Yes. जुपिटर की 9th और 5th दृष्टि किसके साथ है? फर्स्ट चार्ट में, हाँ, D1 में, फर्स्ट चार्ट D1 में जुपिटर की 9th और 5th दृष्टि। one second. जुपिटर से 5वें घर में और जुपिटर से 9वें घर में कौन से planet? जुपिटर से 5th है मार्स एंड केतु है मैम। मार्स और उसमें। केतु, ठीक है। हाँ, और जुपिटर से 9th हाउस में कौन है? नहीं मैम, 9th में केतु है और 5th में मार्स है। लग्न किस चीज का, ये बताओ। लग्न जुपिटर का ही है। मतलब कौन सा नंबर है लग्न, मतलब फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? 4th। हाँ, तो जुपिटर का 4th क्या? नहीं, सॉरी, हाँ मतलब जुपिटर वहां बैठा हुआ है, बट वो कैंसर लग्न हो। कैंसर लग्न में उच्च का प्लैनेट पहले घर में आकर बैठ गया, मतलब फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, उसके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है और एज अ प्लैनेट जुपिटर बैठा हुआ है। यस, ठीक है। अब 8 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां बताओ कौन सा प्लैनेट लिखा हुआ है? मार्स है। मार्स है, ठीक है। और 12 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? केतु। बस ये दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। यस, जुपिटर एग्जॉल्टेड फर्स्ट हाउस में, और मार्स और वीनस किधर बैठा हुआ है? और वीनस में वीनस जस्ट नेक्स्ट हाउस में है जुपिटर से, सेकंड हाउस में। यस, पेटी का चार्ट है आपका ये। यस मैम। ठीक है। और मरकरी किधर बैठा हुआ है? मरकरी 3rd हाउस में है और राहु के साथ ही है। तो वो जो आप बता रहे थे स्पीकिंग वाली, तो रिलेट हुई चीज, रिलेटेड हो गई। वैसे भी बहुत बहुत समझते, बहुत। आप सोचो, जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है आपके, एग्जॉल्टेड जुपिटर जैसा प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो गया, ठीक है। ऊपर से मरकरी राहु साथ में आ गए, ठीक है। मरकरी राहु साथ में आ गए, जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गया। अभी सोचो, आप जुपिटर एग्जॉल्टेड, एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट का अपने आप ही लग्न में बैठ जाना इंसान को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। इस लड़की के अंदर तो ऑलरेडी ज्ञान है, एक उतना सीरियसली में वो ज्ञानी लोग हैं भाई, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ज्ञानी लोग हैं, और वो भी फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया। बहुत ही बढ़िया, दिग्बल मिलता है। मतलब यहाँ पर जुपिटर दिग्बल ही हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, एक्सट्रीम पावरफुल हो गया जुपिटर, एक्सट्रीम पावरफुल। अब ये मानी जी, ये तैयार है ना कि ये इसको अपना पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। नो वन कैन गाइड हर। वो क्लियर है मैम अभी। हाँ, वो बहुत 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 क्लियर है, और बहुत इनको पता भी है इनको क्या करना है, और इनको ये भी पता, इनको ज्ञान भी, और इनको ये भी पता है कि हाँ हमें ज्ञान है। एक होता है ना कि किसी को पता ही नहीं है कि अरे ठीक है पता नहीं, अच्छा चलो पूछ लेते हैं। ये पूछते नहीं कहते, हमें पता है, हमें पता है, हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। और एक एज के आने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब यहां पर जुपिटर इतना ज्यादा, ये इसको कहते हैं कि भाग्यशाली सोल घर में आ गई। सुंदर भी होगी ये लड़की, वो सारा ठीक थोड़ा है। फैट, लेकिन जैसे से बड़ी होगी तो फैट वो भी एक्यूमुलेट करेगी, है ना। बिल्कुल, वो तो मतलब मीठे की डिशेस हमारे यहाँ हर मतलब कंटिन्यूस बनती रहती हैं, और वही बनाती हैं। जुपिटर तो को तो मीठा ही चाहिए ना उसके लगन में, उसका फूड है वो, उसका फूड है। फैट एक्यूमुलेट करेगी, सुंदर रहेगी, लेकिन चेहरा हमेशा बहुत सुंदर रहेगा। शुक्र दूसरे घर का, दूसरे घर में शुक्र चेहरा बहुत 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 ब्यूटीफुल बना देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जुपिटर आ गया पहले घर में तो वो वजन साथ में लेकर आएगा। और कभी भी वजन कम करने की, ऐसे व्यक्ति को कभी भी वजन गलत तरीके से कम नहीं करना चाहिए। ये चीज लिख लो, ये चीज ना ऐसे बीच बीच में आती है और वो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, जुपिटर अगर आपका अच्छी स्थिति में बैठा है, एग्जॉल्टेड है,
या वैसे भी इनफैक्ट हम जनरली हम लोग कई बार मैं कुछ लोगों को देखती हूँ वो ऐसा करवाते हैं, कुछ चीजें गलत तरीके से खाना शुरू कर देते हैं, डिप्राइव करना शुरू कर देते हैं, घी खाना बंद कर देते हैं। घी खाना बंद करना, अभी गंदे तेल खाना बंद करो, वेरी गुड इनफ, अच्छा है। मीठा खाना कम कर देते हैं। मीठा, अगर आप शुगर मतलब अगर आप अपना वेट गलत तरीके से कम करने की कोशिश करते हो तो आप भाग्यहीन होना शुरू हो जाते हो। हमारे शरीर में हमारा फैट, हमारा जुपिटर है, आप जुपिटर को गलत तरीके से कम नहीं कर सकते हो। हाँ, जंक मत खाओ, राहु को मत बढ़ाओ। राहु बहुत एक्सेस वेट राहु है, लेकिन आपकी बॉडी में नेचुरल फैट होना, आपकी बॉडी में नेचुरल फैट होना ये ब्लिस है, ये ब्लिस है, ठीक है। सूखा बिल्कुल ऐसा आदमी शनि होता है, बेसिकली मंगल होता है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। जुपिटर एक हल्का चबीनेस आपके चेहरे पर हो, आपके शरीर में अच्छा फैट हो, गुड फैट हो, वो जुपिटर है। तो कभी भी अपने फैट परसेंटेज को कंप्लीटली क्रब कर देना, खत्म कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को न्योता है, आपके भाग्य को कट करता है। कभी भी गलत तरीके से अपना वेट किसी को भी लूज नहीं करना चाहिए। और अगर आपके चार्ट में जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो, और या फर्स्ट हाउस में बैठा है, ऐसा इंसान जब भी जरूरत से ज्यादा पतला हो जाएगा, या अपने शरीर को फैट कम कर देगा, या मीठा खाना बंद कर देगा, या अच्छा घी खाना बंद कर देगा, वो अपने जुपिटर को खराब करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मत करवाना। और ऊपर से इस बच्चे को देखो 9 नंबर अच्छा रहेगा इसके लिए, लेकिन 9 नंबर जब आप दोगे तो 27 नंबर पर देना। मैम एक्चुअली 9 नंबर जो है ना, इनके पास ऑलरेडी इतना है, तो हम मेरे यहाँ मतलब ऑलरेडी वैसे भी काफी होगा 9 अब नंबर आप मेरे को बोलोगे छोड़ के। कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 नंबर अगर बहुत ज्यादा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 बट नंबर को कभी भी अग्रेशन सपोर्ट बहुत करेगा। ज्यादा है। अग्रेशन, अरे अग्रेशन नहीं, वो उसकी अपनी समझ है, वो जुपिटर लगन में, आप इसको जो मर्जी नंबर अच्छा दे दो, जो मर्जी नंबर दे दो। मरकरी राहु साथ में बैठे हैं, जुपिटर लगन में है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट अपने आप, कोई सा भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ जाए, व्यक्ति नहीं सुनता आपकी। आप सोचो, बट मैम एक्सॉल्टेड प्लैनेट अगर लगन में आके बैठ जाए, इसका मतलब राजा है। अब राजा आपकी एक बात नहीं सुनेगा। मैम प्रॉब्लम ये है कि मैं उसकी हेल्प ऐसे करना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो है ना क्योंकि नेम जो है, नेम नंबर आ रहा है 7 पे आ रहा है, तो उसके फ्रेंड्स बहुत कम बनते हैं। मतलब फ्रेंड्स समझो है ही और है ही नहीं हाँ। मुझे। हाँ, तो मतलब एक दो है, मतलब बहुत कम है वो भी, और वो भी फिर हट जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हो सकता है कि इसकी वजह से डिटैचमेंट हो रहा हो, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा सोशल और थोड़ा नेम, हाँ मतलब फ्रेंडशिप बढ़े इस तरीके से। पर हो आई डोंट नो कि वो भी अगर जुपिटर की वजह से ही है। जुपिटर एग्जॉल्टेड, इतना ज्ञानी व्यक्ति, उसको अपने जितने ज्ञानी मिलेंगे तभी फ्रेंडशिप हो जाएगी, और इतने ज्ञानी लोग हैं नहीं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जुपिटर एग्जॉल्टेड वाला व्यक्ति, और वो भी लगन में आके बैठ गया, आप समझो बहुत पावरफुल जुपिटर लेकर आई है। तो मैम नेम नंबर अभी 7 पे है, और अगर 156 लकी है तो फिर क्या करें? सबसे पहली बात तो, अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 पर भी है ना तो भी कोई परेशानी नहीं है। ऑल्दो हम कहते हैं कि 7 नंबर है, सारी चीजें हैं, फ्रेंड्स कम है, उसको परेशानी है कम फ्रेंड्स होने से, या आपको परेशानी है कम फ्रेंड्स होने से? ये बताओ, उसको परेशानी है कम फ्रेंड्स होने से? नहीं, कभी फील नहीं हुआ उसको। मतलब हमको ऐसे लगता है, नहीं हम, हाँ आई थिंक हमको ही लगता है कि अगर हो तो अच्छा हो, उसको नहीं है। हाँ, उसको नहीं है, इररेलेवेंट उसको उसको हाँ, परेशानी नहीं है ना। नहीं मतलब आई मीन पता नहीं क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आज स्कूल में 41 थोड़ा साल सा की ना, हो जाऊंगी, मेरी एक ही दोस्त है, और उससे भी मैं 2-3 साल में एक बार बात करती हूँ। ओके, And I really don't have a single problem with this thing, and I'm happy. ओके, Friends are distraction. ठीक है। तो आप कह रहे हो कि मतलब इस केस में हम चेंज ही ना करें, ये बिल्कुल अलग ही केस हो गया। इवन अगर 156 है तो भी ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी मैम मेरे को, और अगर कभी चेंज करना होगा भी ना, अगर ये कहेगी कि मुझे चेंज करना होगा, तो ये नहीं कहेगी। मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की, ये नहीं कहेगी किसी भी कीमत पे कि मुझे मेरा नाम चेंज करवा दो, ठीक है। अगर कभी चेंज करना हो तो 27 पे नाम देना है इसको। अच्छा ठीक है, मतलब ओके। और अगर आपको ये लगता है कि एग्रेशन, वो एग्रेशन नहीं है, उसको कहते हैं ईगो। ईगो की वजह से
वो बोल जाती है वो रहेगी। ठीक है मैम, ये बिल्कुल अलग केस हो गया, मतलब यहाँ पे ना थ्योरी पलट गई, मतलब जो आपने पढ़ा है ना, क्योंकि नहीं मैं पढ़ती नहीं है आप, सिंपल सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं किसी का चार्ट सुन लेती हूँ तो आई हैव टू से जो मेरे मन में आ रहा होता है। ठीक है, एक होता है कि आपने एक चीज पढ़ा दी है, ABCDEFGH पढ़ा दिया आपने, फिर लेकिन जो आपको एग्जैक्ट केस अगर सामने आ गया तो एग्जैक्ट केस आपके सामने आ गया तो यू हैव टू से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और एक चीज और थी मैम, जैसे एक मतलब जैसे हम लकी अनलकी नंबर निकालते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल, कुछ न्यूट्रल हो जाते हैं ऑफ कोर्स एज वेल, तो जो लकी भी नहीं है, अनलकी भी नहीं है और न्यूट्रल भी नहीं है, तो जो बाकी के नंबर रह जाते हैं उनको हम कैसे कंसीडर करते हैं या करते ही नहीं है? वो न्यूट्रल है, वो लाइफ में आपके नंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के तहत ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस तो ये है ना कि ठीक है, हमें समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास चूज करने का अधिकार है कभी कभी, तो हम चूज कर ले उन नंबर्स को जो हमारे लिए फेवरेबल है, और हमारे पास अगर अवॉइड करने का अधिकार है, फिर बोल रही हूँ लाइन ध्यान से सुनना, अगर अगर अधिकार है तो हम उनको अवॉइड कर दें जो हमारे लिए अनलकी है, बस। और तो बाकी तो लाइफ में जो चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर आपका अधिकार ही नहीं है, जो ऑटोमेटिकली आ रही हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मैम। और मैम नेक्स्ट चार्ट में ना ये है कि 4 और 1 लकी है, मतलब 2 4 1 3 नंबर लकी हैं। 4 का कनेक्शन जुपिटर से भी है, वीनस से भी है, और 4 पे करंट नेम भी है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि काफी स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ तो बहुत ऑब्वियस सी एक्सट्रीम बात होता है। है और हाँ हाँ, हाँ, तो बट लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ने मतलब सपोर्ट नहीं किया हो, मतलब सपोर्ट तो किया ही है, करेगा ही करेगा। बट एट द जब सेम जो हाँ हाँ राहु से भी, हाँ वो जुपिटर से भी कनेक्शन बना रहा है, वीनस से भी, तो फोर्थ तो अनडाउटेडली हाँ सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ। हाँ, नेम नंबर इसलिए नहीं देते क्योंकि अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एकदम मैम एक हाई एकदम लो एंड ऑल। 1 पे चेंज कर दे, क्योंकि 1 पे मैं चेक कर रहा था D9 में भी वीनस से कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक एक और मैम, जैसे इट्स नॉट, क्योंकि इसका नेम का मुझे काफ़ी क्लियर था, मतलब मैं देख रहा था कि 2 8 5 7 3 4 नंबर लकी आ रहे थे, तो 5 ही रह गया, और 5 लोशो ग्रिड में भी मिसिंग है, प्लस D9 में भी मैं चेक कर रहा था कि 5 जो है वो वीनस से कनेक्शन बना रहा था, तो मैंने सोचा इसका नेम चेंज करना सही रहेगा 5 पे। ठीक है। लेकिन इस सॉरी मैम, बोलो बोलो बोलो। लेकिन इस केस में मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब थोड़ा-सा डेविएट हो सकता है, आई डोंट नो न्यूमरोलॉजी से, कि जब सारे प्लैनेट्स जो हैं वो राहु केतु लाइन के एक साइड में आ गए, मतलब आई थिंक ये काल काल सर्प सर्प दोष वाला कहते जो हैं इसको, हाँ। हाँ, हाँ। तो इस केस में मैम आप कुछ सजेस्ट करेंगे, ये कुछ मतलब फर्क मेरे नहीं पड़ता, अच्छा, कुछ फर्क नथिंग मैटर। नहीं। ये ठीक है, ओवर ठीक है हाइप्ड है मैम। काल सर्प दोष। ओके, ओके। और एक चीज़ और थी मैम, जैसे हम जैसे आपने कहा केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, तो अगर हम 9th हाउस की बात करें, अगर केतु का 9th हाउस में है, जो लक का हाउस होता है, अब वो फादर से कनेक्टेड है, आपने एक पढ़ाया था क्लास में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मतलब बिल्कुल बाय रूल्स फॉलो ना करके, मतलब स्पिरिचुअलिटी को रखो, बट जो धार्मिक स्थानों वगैरह पे मतलब धर्म को वैसे रखो, मतलब बहुत ज़्यादा बाय बुक फॉलो ना करके, अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखो तो वो सही रहेगा। तो ऐसे केस में मैम क्या लक को छोड़ ही देना चाहिए, या मतलब किस चीज़ से डिटैच होना चाहिए ताकि वो चीज़ अपने आप अट्रैक्ट हो? अगर व्हेन केतु इज़ इन 9th हाउस, और फादर से तो चलो ऐसा, ठीक है, ऑलरेडी बंदा दूर है। हाँ ऐसा, हाँ मतलब जैसे हाँ, ऐसा व्यक्ति ना, मतलब सिंपल सी बात है, धर्म को धार्मिक मान्यता को चैलेंज करता है, कहता है ऐसा क्यों, किस लिए, रीजन क्या है? ठीक है ना? और ठीक है। वो जो चैलेंज करता है वो अपने हिसाब से अपना धर्म बनाना चाहता है। ठीक है, बट वो इस बनाए केस क्या, ओके, नहीं वो बट मैम इस बनाए तो केस में इस लक आपका कैसे एनहांस मतलब होगा? बेसिकली आपका क्वेश्चन, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये मैम, जैसे कई बार ये कहते हैं कि अगर आप जहाँ पर भी आप केतु बैठा हो, अगर आप उस चीजों को गिव अवे करना शुरू कर दें, अटैच कर दें, तो वो चीज उस हाउस की चीजें आपको अपने आप मिलने लग जाती हैं। ठीक है, आप तो उस चीज के बारे में ज्यादा फोकस ना करें, वो अपने ओके, आप आ जाती हैं। ओके, ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है मैम। और
और एक चीज थी मैम, जब ब्रेसलेट वाली बात आपने कही थी, वो कहा था कि आपने, एंड सॉरी टू अदर पार्टिसिपेंट, सॉरी इफ आई एम टेकिंग लॉन्गर, ब्रेसलेट वाली बात आपने कही थी, तो उसमें ये था कि ठीक है, जब लकी नंबर हो और वो मिसिंग हो तो जरूर देना चाहिए, बट अगर मान लो उसकी लेस एग्जिस्टेंस हो, जैसे मान लो एक ही बार आ रहा है, तो भी वो देना सही रहेगा, राइट मैम, अगर लकी नंबर बिल्कुल तो? बिल्कुल। ओके। जय श्री राम।